Hi, what's up? So last year मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी टाइटल्ड Why I prefer reading the manga instead and it was a video about me trying to explain कि मैं मांगा को पढ़ना क्यों प्रेफर करता हूँ instead of just watching the anime. And it was not a video जो इतनी डिटेल थी बिकॉज उसमें काफ़ी जेनेरिक रीजंस थे लाइक क्लिफ हैंगर्स का होना, टाइम की कमी होना एंड माई ऑब्सेशन विद ट्राइंग टू कंज्यूम दी स्टोरीज इन द ओरिजिनल फॉर्म. बट उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि अगर ये रीजंस नहीं होते तो आई वुड स्टिल प्रेफर वॉचिंग द एनिमे एंड मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था कि वाई. सो हेंस दिस वीडियो एंड ऑल्सो फॉर सम रीजन मेरे को इस टॉपिक पे एक भी वीडियो नहीं मिली. सो या Animation is the most expressive medium there can be. यहाँ पे imagination is the only limit that exists. और ये काफी बड़ा रीजन है on why anime has become so popular worldwide. क्योंकि यहाँ पे टाइटल्स लाइक ड्रैगन बॉल, वन पीस एंड डांडाडान जो कि तुम्हें अपनी बोरिंग सैड जिंदगी और रियलिटी से एक एस्केप देती है. एंड ऑल्सो टाइटल्स लाइक फुल मेटल अल्केमिस्ट, मॉन्स्टर एंड विनलैंड सागा है जो तुम्हें एक आईना दिखाती है ऑन ह्यूमैनिटी और रियलिटी थ्रू देयर कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज. बट ये सारी चीजें तो मांगा भी करती है एंड आफ्टर ऑल मेजॉरिटी ऑफ द एनिमे टाइटल्स आर एडेप्टेशंस, राइट? सो व्हाट इज इट दैट एनिमे डज बेटर? वेल, इट्स एक्शन. नाउ एक्शन बाय नेचर काफी हद तक मूवमेंट से जुड़ा होता है दैट कैन ओनली बी फुल्ली रियलाइज्ड इन ऑडियो विजुअल मीडिया लाइक एनिमेशन. एंड आई थिंक एक डायरेक्टर है जो इस चीज में आर्ग्यूएबली बेस्ट है इन द होल मीडियम एंड दैट इज कावो बिवो के डायरेक्टर शिनिचिरो वातानाबे. इन एग्जांपल्स को देखो, तुम लिटरली स्पाइक के मूव्स में उसकी स्पीड एंड उसके फ्लो को फील कर सकते हो. या फिर ये फाइट देख लो फ्रॉम सामुराई चैंप्लू जहां पे जिन का फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा कोल्ड और कैलकुलेटेड है, वहीं पे मुगिन की तलवारबाजी काफी ज्यादा वाइल्ड और अनप्रिडिक्टेबल है. इवन जब गन्स इन्वॉल्व होते हैं, वातानाबे स्टिल अपनी स्टोरी बोर्ड में पोजिंग और शॉर्ट कंपोजिशन पे इस तरह से एम्फोसिस देते हैं कि यू कैन लिटरली फील द वेट ऑफ द गन, रिकॉल ऑफ ईच बुलेट फायर्ड एंड स्पीड ऑफ एवरी बुलेट डॉज्ड. यहां तक कि की मैक्रोस प्लस 1994 में ही इवन मैनेज्ड टू शो द जी फोर्स एंड मेंटल स्ट्रेन जो कि एक पायलट पर लगता है ड्यूरिंग फ्लाइंग दीज फाइटर जेट्स एंड मैक्स. एंड नॉट टू मेंशन द अमेजिंगली कोरियोग्राफ्ड एरियल डॉग फाइट बिटवीन दीज जेट्स. सो या, ही इज अ एक्शन जीनियस. ऑल्सो बाय द टाइम ये वीडियो रिलीज होगी, उनका नया एनिमे लजारस भी एयर होना शुरू हो चुका होगा जिसके लिए उन्होंने जॉन विक के एक्शन डायरेक्टर के साथ कोलैब करा है. तो इट्स गोइंग टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ एक्शन. मैंने सोचा कि मैं रिकमेंडेशन दे देता हूँ सिंस मेरे पिछले 3 वीडियोस में से 2 वीडियोस रिकमेंडेशन वाली है. तो या बट शिनिचिरो वातानाबे के सारे एनिमे टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ओरिजिनल्स हैं, बट इनके अलावा और भी एनिमे हैं दैट हैव इक्वली अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस इफ नॉट मोर देन दीस. और इसके साथ उन्होंने अपने मांगा काउंटर पार्ट्स को भी सरपास करा है लाइक माय हीरो एकेडमिया, मॉब साइको 100, अटैक ऑन टाइटन, वन पीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. But the best examples that I can think of in recent times are Jujutsu Kaisen and Demon Slayer. Demon Slayer का तो सबको पता ही है. It's because of Ufotable and their creativity in visualization of breathing techniques and blood demon arts, जिसने इस सीरीज को one of the most popular and profitable shonen बना दिया है. And as for Jujutsu Kaisen, अगर कोई मांगा रीडर है तो उसको पता ही होगा कि मांगा के एक्शन सीक्वेंसेस एंड कर्स टेक्निक्स कई बार काफी हार्ड टू फॉलो हो जाते हैं, बट एनिमे ने उन चीजों को काफी इजी टू फॉलो बनाया है. बट कई बार दे मेड इट इवन बेटर देन द मांगा. चाहे तुम यूजी वर्सेस जोसो देख लो, या फिर तुम सुकुना वर्सेस जोगो देख लो, या फिर सुकुना वर्सेस माहोरागा. ऑल दीज फाइट्स वर मोर मेमोरेबल एंड एक्साइटिंग इन द एनिमे देन द मांगा. Especially Sukuna versus Jogo and Mahoraga and Yuji and Todo versus Mahito. And Jujutsu Kaisen की सीजन 2 के स्टाफ ने इन फाइट्स को सिर्फ इसलिए अच्छे से एनिमेट नहीं करा है ताकि वो इन कैरेक्टर्स की मूव्स और पावर्स को अच्छे से दिखा पाए, बट ऑल्सो दे यूज्ड इट एज अ टूल फॉर कैरेक्टराइजेशन टू टेल अस मोर अबाउट दीज कैरेक्टर्स, देयर पर्सनैलिटी, इमोशंस, ट्रेट्स एंड देयर फीलिंग्स अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर ओपोनेंट्स ड्यूरिंग द फाइट्स एंड आफ्टर दैट. बट एक्शन के अलावा एक और चीज है जो मेरे को बार बार पुश करती है टू चूज एनिमे और मांगा, एंड दैट इज म्यूजिक. स्पेसिफिकली उस टाइप का म्यूजिक जो कि सिर्फ एनिमे की थीम्स को कॉम्प्लीमेंट ना करे बट तुम्हें उसमें पूरी तरीके से इमर्स करते हैं. एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स दैट आई कैन थिंक ऑफ इज विनलैंड सागा. माकोटो युकिमुरा की विनलैंड सागा मांगा इज अनडाउटेडली अ मास्टरपीस. एंड इसके एनिमे ने सिर्फ इसके ओरिजिनल सोर्स मटेरियल को अडेप्ट ही नहीं करा है, बट इट इवन एलिवेट्स दिस स्टोरी टू अ होल डिफरेंट लेवल. जब भी हम थॉरफिन या फिर किसी और कैरेक्टर को विनलैंड के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, तभी हमें युकाता यामाडा का ये वाला ओरिजिनल स्कोर एक फीलिंग ऑफ पीस, वंडर एंड नॉस्टैल्जिया का एहसास करवाता है. एंड कपल्ड विद दिस ब्यूटीफुल साउंड डिजाइन, हमें ये चीज रियलाइज होती है कि इस ग्रोथ और विनलैंड को ढूंढने की जर्नी में थॉरफिन अकेला नहीं है, बट वी आर एक्चुअली पार्ट ऑफ इट एज वेल. ये म्यूजिक मेरे लिए विनलैंड सागा से इतना डीपली जुड़ चुका है कि कई बार मांगा पढ़ते हो कि ये मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाता है. एंड आई कांट हेल्प बट गेट इमोशनल ऑल ओवर इट बिकॉज ये विनलैंड सागा की थीम्स एंड इमोशंस को इतने ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट और एम्ब्रेस करता है. इसके अलावा देयर इज अगेन शिनिचिरो वातानाबे बिकॉज उनका जैजी हिप हॉप म्यूजिक किसी भी शो
को एक टोटली डिफरेंट वाइब देता है। एंड अगर मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करना होगा तो इट्स अ वेरी सिमिलर सिचुएशन टू दिस सीन फ्रॉम जुजुत्सु काइसन सीजन 2, जहां पे माहितो नोबारा को मार देता है एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ इमोशनल म्यूजिक दे डिसाइडेड टू यूज यू आर माई स्पेशल, जो कि इस सीन को एक टोटली डिफरेंट वाइब देता है। एंड अगर तुम इस चीज को एक ट्रेडिशनल शो से कंपेयर करोगे तो इस सॉन्ग को यहाँ पे यूज करने का सेंस बिल्कुल बनता ही नहीं है, बट उन्होंने इस चीज को यूज करा एंड फॉर सम रीजन इट जस्ट वर्क्स। एंड इस चीज को तुम सामुराई चैंपियन के फर्स्ट एपिसोड में भी देख सकते हो, जहां पे जिन और म्यूगन की एक इंटेंस फाइट हो रही है एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग अ इंटेंस म्यूजिक ही डिसाइड टू यूज अ जैजी हिप हॉप म्यूजिक। एक शो जो जापान के एडो पीरियड में सेट है एंड सैमुराइज के बारे में है, उसमें हिप हॉप म्यूजिक यूज हो रहा है एंड इट वर्क्स नाइस। इसके अलावा देयर इज दिस आइकॉनिक ट्रैक फ्रॉम MHA जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड मैश ऑफ इमोशंस को काफी अच्छे से कैप्चर करता है। तुम इसको हाइप मूवमेंट्स के दौरान यूज कर सकते हो, इमोशनल मूवमेंट्स के दौरान यूज कर सकते हो, और तुम इसको इंटेंस सिचुएशंस के दौरान भी यूज कर सकते हो एंड इट विल वर्क अमेजिंगली। मैंने लोगों को इसे मीम्स में यूज करते हुए देखा है, दूसरे एनिमे मूवमेंट्स को सब्जेक्टिवली बेटर बनाने के लिए यूज करते हुए देखा है, एंड मैंने ऑब्वियसली इस म्यूजिक को MMVs में यूज होते हुए देखा है। एट दिस पॉइंट दिस ट्रैक इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ MHA's आइडेंटिटी बिकॉज इट प्रीटी मच कैप्चर्स एवरीथिंग दैट MHA रिप्रेजेंट्स। इसके अलावा देयर इज विदाउट यू फ्रॉम पैरासाइट, द थीम ऑफ सैडनेस फ्रॉम वन पंच मैन बिकॉज इट कॉम्प्लीमेंट्स साइतामा's कैरेक्टर सो वेल, एंड ऑफ कोर्स क्राइंग फॉर रेन फ्रॉम डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड बिकॉज अ पीक एनिमे डिजर्व्स अ पीक ओपनिंग। 童貞を捨てた。美しくあれ What are you doing, step bro? So, what do you think makes a 90s anime special? Well, मेरे लिए it's the beautiful water backgrounds, the haze, the monochromatic colors, the aspect ratio, the free-flowing hair of these characters, and उनकी आंखों की चमक. It simply looks and feels ब्यूटीफुल। एंड यू नो जब भी मैं एनिमे को लेके बर्नड आउट फील करता हूँ, आई ट्राई एंड वॉच अ विंटेज एनिमे बिकॉज इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ अ फीलिंग जो कि मैंने पहली बार एक एनिमे को बिंज करते हुए फील करी थी। एंड ऑल्सो इट ऑब्वियसली हैज अ वेरी ऑथेंटिक फील टू इट। लाइक जो विंटेज एनिमे है, इट फील्स लाइक अ एनिमे मेड बाय अ बंच ऑफ पैशनेट पीपल हु एक्चुअली केयर अबाउट दिस आर्ट फॉर्म। एंड व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न डे एनिमे, इट फील्स वेरी कॉर्पोरेटिश। आई मीन इट फील्स लाइक कि इसको सिर्फ पैसे बनाने के लिए ही बनाया गया है। इट्स जस्ट अ फीलिंग बाय द वे। नाउ इसके अलावा और भी एडवांटेजेस है एनिमे के पास, लाइक वॉइस एक्टिंग, एडिटिंग, हैविंग मोर विजुअल स्पेस एंड स्टफ, बट दीज वर द मेन 3 रीजंस जिसकी वजह से मैं एनिमे देखना प्रेफर करता हूँ ओवर रीडिंग द मांगा। एंड द फैक्ट दैट कि आई एब्सोल्युटली हेट रीडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। नाउ आई नो कि इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर दीज टू बिकॉज मांगा स्ट्रिक्टली एक विजुअल बेस्ड मीडियम है और वही दूसरी तरफ एनिमे एक डायनामिक ऑडियो विजुअल मीडियम है विच गिव्स इट मोर टूल्स टू कैप्चर ऑडियंस अटेंशन, और इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर भी है कंपेयर टू द मांगा। दोनों मीडियम्स के पास अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। Like for example, how manga gives readers the original unfiltered version of author's work, और कैसे clever paneling का यूज करके viewers के eye movements and attention को कंट्रोल किया जा सकता है, and how it gives audience more freedom to control the pace and is more economical and faster to make. वही दूसरी तरफ anime हमें एक नया और डिफरेंट क्रिएटिव अप्रोच देने की काबिलियत रखता है ऑडियो और विजुअल्स का यूज करके, कैरेक्टर्स को लाइफ देना एंड एक स्टोरी को इजी टू कंज्यूम फॉर्मेट में पैकेज एंड ट्रांसलेट करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। And yeah, that is it for the video. Next month से मैं actually regular